मिलेगा रिलीफ या बढ़ेगी तकलीफ? नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर नैब ने भी 2 अपीलें तैयार कर ली। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत कल चैलेंज की जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में कम सजा के खिलाफ भी अपील दायर होगी। दुबई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ। बैरून मुल्क 1211 पाकिस्तानियों की 2154 जायदादें मौजूद। FIA की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। क्या अलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अलीमा ने टैक्स नहीं दिया, 13 जनवरी तक का वक्त है। FBR का जवाब। अदालत ने दुबई में जायदादों पर मुफस्सिल रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर दी। दहशतगर्दों की लोनालाई में FC ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को रिहायशी कंपाउंड के दाखिली पॉइंट पर रोक लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फोर्सेस ने कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। शाहकोट सेक्टर में खातून की शहादत और बच्चों समेत 9 शहरों के जख्मी होने पर एहतजाजी मरासला जारी किया गया। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुजफ्फराबाद और कोटली में मुजाहिरे। यकम जनवरी 2019 बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में साले 9 के पहले दिन रंगारंग परेड का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपने सकाफती रंग बिखेरे। मौसीकी, रक्स और फनपारों ने लोगों के दिल जीत लिए। बरतानिया में नए साल का शानदार इस्तकबाल। 12 बजते ही दरियाए थेम्स पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों ने दिल खोलकर साले 9 को खुशामदीद कहा। खुशामदीद 2019। दुनिया भर में नए साल का भरपूर इस्तकबाल। पेरिस, बार्सिलोना, बर्लिन, बोन, एथेंस, इस्तांबुल, मॉस्को, कुआलालंपुर, हांगकांग और बैंकॉक में रंगारंग तकरीबात। लोगों ने खूब जश्न मनाया और मुबारकबादें दी।
लंदन में पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के 40वें उर्स की मुनासबत से तकरीब सूफिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। उलमा का दुनिया भर में क़याम अमन के लिए सूफी तालीमात आम करने पर जोर। वो जानते हैं कैफियत शौक़ खुल्द है, और देख ले बहारे गुलिस्तान औलिया। बर्मिंघम में तसव्वुफ की तालीमात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से सूफिया कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। औलिया की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है, मुकर्रिरीन का खिताब। कोवेंट्री में मियां मोहम्मद बख्श के 27वें उर्स की तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नेक लोगों से निस्बत इंसान को राह रास्त पर लाने में मुआवनत करती है, मुकर्रिरीन का इशारा। नया साल शुरू होते ही मौसम की ली अंगड़ाई, बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोयटा में रानशाह, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। सकरदू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इसमें चटनी नहीं है। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाऊं। बॉलीवुड की कॉमेडी किंग कादिर खान चल बसे। अलालत के बाइस कनाडा के अस्पताल में जेर इलाज थे। 81 साल कादिर खान ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी कॉमेडियन रंगीला का आज 82वां यौम पैदाइश। सईद खान और रंगीला को फिल्मी उफक पर बतौर अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज और गुलकार भी बेशुमार कामयाबियां मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुँचाएंगे और बहुत सी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूँ मदिहा मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। लोरालाई में FC तरबियती मरकज के रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड पर दहशतगर्दों ने हमला किया। 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की रिहायशी कंपाउंड में दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों को दाखिली रास्तों पर रोका गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में दहशतगर्दों ने FC ट्रेनिंग सेंटर में रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड पर हमले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को दाखिली चेक पॉइंट पर ही रोक लिया गया और इस नाकामी पर दहशतगर्द फायरिंग करते हुए चेक पोस्ट से मुल्हिका कंपाउंड में दाखिल हो गए, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर मुहासरा कर लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों को रहायशी इलाके में दाखिल होने से रोका, जिस पर मजीद जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिनमें क्लीनेस ऑपरेशन के दौरान खुद को उड़ाने वाला एक खुदकुश बमबार भी शामिल है। चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार सूबेदार मेजर मुनव्वर, हवलदार इकबाल खान और सिपाही नक्शब ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए।
अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसलों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के लिए नैब और नवाज शरीफ एक बार फिर तैयार। एहतसाब अदालत ने सुने बगैर फैसला सुनाया, सजा कलअदम की जाए। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। कहा फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के फैसलों को चैलेंज करने के लिए नैब ने भी कमर कस ली। नवाज शरीफ को शक का फायदा देकर बरी किया गया, फैसला मुअत्तल किया जाए। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। नैब और नवाज शरीफ की कानूनी टीमें एक मर्तबा फिर हाईकोर्ट में कानूनी जंग लड़ेंगी। अल अजीज़िया रेफरेंस में करप्शन साबित होने पर सजा पाने वाले मुजरिम नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई अपील में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और 7 साल सजा को बरीयत में तब्दील करने की इस्तदा की गई है। नवाज शरीफ ने 61 सफ़हात पर मुश्तमिल अपील में एहतसाब अदालत का फैसला गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी करार दिया। अपील में कहा गया है कि दस्तयाब शवाहिद को दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा गया। मुल्जिम की तरफ से उठाए गए एतराज़ात को एहतसाब अदालत ने सुने बगैर फैसला सुनाया। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील दायर की तो नैब ने फ्लैगशिप में बरीयत का फैसला चैलेंज करने की मुकम्मल तैयारी कर ली। नैब नवाज शरीफ को बरी करने के फैसले के खिलाफ जल्द हाई कोर्ट में रिट दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक नैब मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि मातहत अदालत ने फैसले में ज्यादातर नैब के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। अदालत ने मुल्ज़िमों का कतरी शहजादे वाला मौक़िफ़ भी मुस्तरद किया। मुल्ज़िमों के मौक़िफ़ को एहतसाब अदालत ने जाली और बोगस करार दिया। नैब की जानिब से तैयार किए गए मतन के मुताबिक एहतसाब अदालत ने फैसले में खुद कहा दस्तयाब शवाहिद की बिना पर नवाज शरीफ का बेनिफिशियल ऑनर होना खारिज अस इम्कान नहीं। शवाहिद होने के बावजूद नवाज शरीफ को शक का फायदा देकर बरी किया गया, लिहाजा नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला मुअत्तल किया जाए। बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। बदउनवान अनासिर मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। चेयरमैन नैब का रावलपिंडी में हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा अब तक 297 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से बरामद करके खजाने में जमा कराए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नैब की मौजूदा क़यादत ने मेगा करप्शन केसेस को अलमारियों से निकाला है। करप्शन केसेस शफाफ, मेरिट और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। आपको अपडेट करें, जावेद इकबाल ने आज के रोज रावलपिंडी में हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में चेक तकसीम की तकरीब से खिताब किया था। सिंध की सियासत में ड्रामाई मोड़। पीपल्स पार्टी और हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा में कुर्बतें बढ़ने लगी। पीर पगारा का पीटीआई क़यादत से मुलाकात से इनकार, जबकि जाले रहनुमा खुशी से निहाल हो गए। आसिफ जरदारी ने मुश्तरका दोस्त के जरिए पीर पगारा को खैर सगाली का पैगाम भी भिजवाया। सरदार अली गौहर मेहर ने भी सिंध हुकूमत गिराव मिशन से हाथ खींच लिया। तो आसिफ जरदारी साहब, गेम ओवर। हुकूमत हटाओ, गिराओ, बचाओ। सिंध के सियासी समंदर में कई रोज से तूफान और हिजान है। पहले कप्तान के खिलाड़ियों ने जियाली सरकार के खिलाफ महाज़े जंग खोलने का ऐलान किया, फिर इत्तेहादियों से मुलाकातों का आगाज किया। पीटीआई का मिशन सिंध हुकूमत बनाओ पहले ही मरहले में खटाई में पड़ गया। कप्तान की विफाकी टीम के अहम खिलाड़ी ने कराची यात्रा का ऐलान किया तो पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादियों ने मुलाकात से ही इनकार कर दिया। उन्होंने फवाद चौधरी को टाइम नहीं दिया, इसी वजह से उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। पीपल्स पार्टी ने भी बदलते सियासी मौसम में हुरों के रूहानी पेशवा के इक़दाम और उनकी पार्टी के मौक़िफ़ पर खैर सगाली का पैगाम दिया। ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह पीर साहब वालों ने उन्हें इस साजिश का हिस्सा नहीं बने, इसी तरह एमक्यूएम भी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो भी इस साजिश का हिस्सा नहीं बने। नासिर हुसैन शाह का दावा है कि वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी अख्तर मेंगन, नाला और एमक्यूएम समेत दीगर लोग नाराज हैं। ज़राए का दावा है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग फंक्शनल की क़यादत के दरमियान बैकडोर राब्ते बढ़ेंगे। वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
नाज़रीन, 1 जनवरी 2019 बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में साल नौ के पहले दिन रंगारंग परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपनी अपनी सकाफत के रंग बिखेरे। कहीं मौसीकी पर सर धुनते लोगों ने अवाम का जोश बढ़ाया तो कहीं मुख्तलिफ फनपारों के जरिए लोगों को हैरान किया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। नए साल के इस्तकबाल के नए तरीके। लंदन में साले नौ के पहले दिन रवायती परेड का इनेकाद। लंदन की सड़कों पर खुशियों भरे गीतों, रंगों और मुख्तलिफ फनपारों से खूब रौनकें बखेरी गईं। कहीं जदीद गाड़ियां बड़ी बड़ी फुटबॉल्स खेलती नजर आईं, तो कहीं टेनिस खेलते देव हेकल फनपारों ने लोगों को हैरान कर दिया। परेड में मौसीकी और रक्स का भी एहतमाम किया गया था, जिसने रंगारंग तकरीब को मजीद 4 चांद लगा दिए। सिर्फ मुकामी ही नहीं, दीगर ममालिक की कम्युनिटीज ने भी अपने सकाफती रंग बखेरे, जबकि चीनियों ने अपने मखसूस ड्रैगन डांस से लोगों को मुतासिर किया। इस मौका पर पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। Really like it. It's my first time in London too. So yeah. Really colourful and really excited and cheerful. It's very excited to see a lot of culture and Happy New Year. New Year's was amazing for us. We came all the way from Mexico to spend the night here, New Year's night, and it was a great experience. Mayor, and it is really very good. I have seen India's stall also. It was a mix of culture. Very good time here. Yeah, thank you. I'm visiting for Tucson, Arizona. Happy New Year to everyone that's watching. Thank you. Welcome. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. I like the parade because it was all spread behind the colors and I like it. It's our first time in London and this is the first time we come to the parade, and we're from Mexico and it was a great experience. I recommend it. Been here and it looks really good. Might come back next year. I love the dragons. The parade is okay. Yesterday I went to the fireworks. The fireworks was awesome, and the parade it's very busy here, so you can't see it very well, but it's okay. It's really exciting to see all the different cultures coming together. We really love the parade. I live in London. My sister is visiting me from the US, and it's our first time at the parade, and we really love it. इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए, जबकि मुख्तलिफ कार्टून्स कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम पहने अफराद ने बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब महसूस किया। लंदन में नए साल की इस रवायती परेड का मकसद जहां तमाम लोगों को लंदन की रवायात से रोशनास कराना है, तो दूसरी तरफ नए साल का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में भी करना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। 2019 का आगाज बरतानिया में नए साल को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। 12 बजते ही दारुल हुकूमत लंदन का आसमान रोशनियों में नहा गया। लोगों ने दिल खोल कर साले नौ को खुशामदीद कहा। तफसीलात लंदन से ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में साले नौ के इस्तकबाल की मरकजी तकरीब हुई, जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए।
12 बजते ही दरियाई टेम्स पर शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। तकरीब में पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई और नए साल की आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद के पैगामात दिए। I'm from Cape Verde. Happy New Year in Pakistan. We wish you Happy New Year from London. 2019 में बहुत मुबारक है। I hope you all stay positive. I wish you all the best. 2019 should be your best year of your life. It should only go up, higher and higher. I hope you all reach your goals. Stay optimistic and everything. Hey, yeah. Spread the love. Spread the love. Be kind. Enjoy. Reach your goals and always be happy. Happy New Year to the world. New Year, everybody. Happy New Year. सबको नए साल की बहुत मुबारकें। Happy New Year. बहुत खुश रहिए सब। I love everyone. I wish you the best. And that's it. I hope it will be a great new year. Happy New Year for all, and we wish 2019 a nice year, and we come here to celebrate with my family and friends. रंगो नूर की बरसात के साथ मौसीकी के तड़के ने साले नौ की खुशियों को दोबाला कर दिया। Londres está abierto. Londyn jest otwarty. Londres, ville ouverte. Londra jedes Kisse. London ist eine offene Stadt. Londra è aperta. बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का नए साल पर नेक तमन्नाओं का इजहार। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत मुबारक, और आई होप कि नया साल आप सबके लिए अच्छी किस्मत लेकर आए और पीसफुल साबित हो। तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेलकम 2019। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी न्यूज़ चैनल 92 को, उनके व्यूअर्स, एंकर्स, जर्नलिस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑडियंस। इंशाल्लाह नया साल सबको बहुत मुबारक हो और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मैं तमाम लोगों को जो दुनिया में रहते हैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये नया साल हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो इल्हाम इकबाल और क़ायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पीटीए के विजन के मुताबिक पूरा होगा। बर्मिंघम में जारी तामीराती काम की वजह से नए साल की खुशियां मान पड़ गईं। बर्मिंघम की इंतजामिया 2019 का रोशनियों में इस्तकबाल ना कर सकी। बेरंग इस्तकबाल पर शहरी मायूस हो गए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जहां साले नौ की आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, वहीं बर्मिंघम के शहरियों का जश्न फीका पड़ गया। तामीराती काम के सिलसिले में बर्मिंघम लाइब्रेरी के सामने वाली सड़क बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से सरकारी सतह पर आतिशबाजी नहीं की गई। इस पर वहां मौजूद लोग काफी मायूस नजर आए। Happy New Year to everybody and great work by 92 News for being here and informing everybody that the fireworks display is cancelled. So everybody, to all my family and everybody, all my friends, Happy New Year. I hope New Year सबके लिए अच्छा हो। Thanks 92 जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आज fireworks यहाँ पे नहीं है। Thanks a lot. Hi, I'd like to say Happy New Year to everybody, and I'd like to thank News 92 for sharing the information of a fake news that there was a firework display in Birmingham. There was no such thing. फायरवर्क नहीं हो रहा और ये न्यूज़ जो है वो मैं 92 न्यूज़ पे देख रहा था। इन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया है कि आज फायरवर्क बर्मिंघम में नहीं होगा, जिससे बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो इवन आउट ऑफ सिटी आ रही थी। कुछ लोग ब्रेडफोर्ड, नॉटिंघम और इस तरह से हमारे रिलेटिव यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए आ रहे थे। शहरियों को तो इस मर्तबा मायूस होकर लौटना पड़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने आइंदा साल बेहतरीन आतिशबाजी की उम्मीद भी जाहिर की। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
जर्मन शहर बोन के बासियों ने भी साले 9 का इस्तकबाल भरपूर जोश और जज्बे से किया। दरियाए राइन पर आतिशबाजी के दिल फरेब मुजाहरे ने लोगों के दिल जीत लिए। नए साल की रंगारंग तकरीब का अहवाल बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज इमरान मेहर अपनी इस रिपोर्ट में। जर्मनी में आतिशबाजी, स्ट्रीट पार्टीज और म्यूजिक कंसर्ट्स के साथ नए साल को वेलकम किया गया। बोन में लाखों लोग दरियाए राइन पर जमा हुए। जब घड़ी पर 12 बजे तो आतिशबाजी का शानदार सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दरियाए राइन पर खूबसूरत रंग छा गए। लोग अपने प्यारों के साथ घंटा भर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखते और उससे लुत्फानंदोज होते रहे। शानदार आतिशबाजी का लुत्फ उठाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शाम और अफ्रीकी ममालिक के अफराद भी मौजूद थे। सबको न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं न्यू ऑरलियंस अमेरिका के शहर से यहाँ न्यू ईयर मनाने आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का हिस्ट्री और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। अनएक्सपेक्टेडली बहुत गर्म मौसम है जर्मनी में आज के दिन। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान। दिलचस्प बात ये थी कि आतिशबाजी के मौका पर मौसम गैर मुतवक्का तौर पर काफी खुशगवार था, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि शहरी मौसम गर्मा की किसी शाम में नए साल का जश्न मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। इस वक्त मैं दरियाए राइन के किनारे मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में लोगों ने सिटी गवर्नमेंट बोन की तरफ से आतिशबाजी का जो एहतमाम किया गया था उसको एंजॉय किया, क्योंकि आज शानदार मौसम है और लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं। 92 न्यूज़ बोन जर्मनी। फ्रांसीसियों ने भी 2019 का इस्तकबाल जबरदस्त अंदाज में किया। दारुल हुकूमत पेरिस की मशहूर शाहराह शांज़ेलीज़े पर नए साल के इस्तकबालिया जश्न ने हर तरफ खुशियां बिखेर दी। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी नए साल के इस्तकबाल में पेश रही। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में साल 2019 को जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहा गया। दारुल हुकूमत पेरिस की मशहूर शाहराह शांज़ेलीज़े पर नए साल का जश्न अपनी मिसाल आप था। नए साल का जश्न मनाने के लिए फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे न थे, जिन्होंने अपने प्यारों और दोस्तों के साथ दावतें एंजॉय की। कम्युनिटी रहनुमा चौधरी सलीम बूरा की जानिब से दोस्तों के लिए खाने की दावत रखी गई। शुरका ने तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सबको नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। इंशाल्लाह नया साल खुशियों का पैगाम लाएगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम सबको। हैप्पी न्यू ईयर। बोन अन्नी आ tous। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक सब के लिए ये अच्छा साल लेके नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल हो। मेरी तरफ से सबको नया साल मुबारक हो। नाचो गाओ दुआ करो, सब कुछ करो, जो भी दिल में आता है नाचो गाओ। मेरी दुआ है कि 2019 पाकिस्तान के लिए खुशियाँ और इस्तकामत लाए। मेरी दुआ है कि आने वाला साल 2019 पाकिस्तान के लिए खुशियाँ और इस्तकामत लाए। यादों का ये सफ़र महाल लगता है, दिल में हो पाकिस्तान तो कमाल लगता है।
इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया साल खुशियाँ, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आएगा। मेरी दिली दुआ है कि नया आने वाला साल हर पाकिस्तानी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वतन से दूर रहना इंतहाई मुश्किल है और नए साल जैसे मौके छोटी सी कम्युनिटी को इकट्ठा होने का मौका फराहम करते हैं। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। साले 9 का जश्न दुनिया भर की तरह बार्सिलोना में भी खूब मनाया गया। मशहूर स्पानिया स्क्वायर में लोगों का जमे गफीर उमड़ आया। लोग नाचते रहे, गाते रहे और एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहे। साले 9 के इस्तकबाल की मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद। दुनिया भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी साले 9 का जश्न भरपूर आबोताब, जोशो वलवले और अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ मनाया गया। मशहूर स्पानिया स्क्वायर में लोगों का एक जम्मे गफीर था जो घड़ी के 12 बजाते ही एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादें दे रहे थे। लोग ग्रुपों और टोलियों की शक्ल में नाच रहे थे, गा रहे थे और नए साल की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। नया साल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फायरवर्क्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे और लोगों को देख के भी अच्छा लग रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला नया साल पाकिस्तान के लिए बहुत खुशियाँ लेके आए। हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर! अर्जेंटीना, आप लोग यहाँ पे आओ न्यू ईयर के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड और आप सबको यही कहूँगी, आप सबका अगला साल बहुत अच्छा जाए, आप सबको खुशियाँ मिले एंड थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। न्यू ईयर मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे देखा जो फायरवर्क्स होते हैं और विश टू ऑल एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। होप सो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, खुशियाँ लेके आएगा। स्पानिया स्क्वायर में ताहद्दे नजर लोग ही लोग थे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या खवातीन, जो खूब सज धज के खूबसूरत लिबास रेबे तन किए वहाँ जमा थे। आतिशबाजी के सिलसिले की बात करें तो ऐसा नजारा था कि आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। जमीन और आसमान के दरमियान ताहद्दे नजर रंग बरंगी रक्स करती दिलकश रोशनियां अजब नजारा पेश कर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे परियों की बारात हो। आसमान की जानिब बुलंद होती रोशनियों के साथ लोगों का बुलंद होता शोर माहौल को मजीद गरमा रहा था। आतिशबाजी के साथ साथ लोग शोर शराबा और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। हल्ला गुल्ला और शोर इस कदर शदीद था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मगर लोगों के चेहरों पर अजब खुशी का एहसास था। साले 9 के साथ एक रीत ये भी जुड़ी है कि लोग अंगूर के 12 दाने खाकर नए साल का आगाज करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने साथ अंगूर लाए थे और वो घड़ी के 12 बजाते ही अंगूर के 12 दाने खाकर नए साल का आगाज कर रहे थे, जिसे लोग आमतौर पे खुशकिस्मती की अलामत ख्याल करते हैं। साले 9 का ये जश्न रात गए तक जारी रहा। रूस में भी साल 2019 को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और कागजान में जबरदस्त आतिशबाजी ने आसमान मुनव्वर कर दिया। शाहिद घुमन की रिपोर्ट। Накручиваем макароны! Ничего себе, ничего себе! Покажи всем, покажи всем, покажи! Тут свеж, нет, ну кто свеж, ничего себе, покажи! रूस के दारुल हुकूमत मास्को और मुस्लिम रियासत ततारिस्तान के शहर काजान में नए साल को भरपूर जोशो जज्बे के साथ खुशामदीद कहा गया। मास्को के रेड स्क्वायर और इर्द गिर्द की इमारतों पर मुनफरिद लाइटिंग ने सयाहों के दिल मोह लिए। साल का आगाज होते ही भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसने देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। नए साल की खुशी में जगह जगह म्यूजिक कंसर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए झूले और स्केटिंग का भी एहतमाम किया गया। खाने पीने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए। रूस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। तमाम पाकिस्तानी कौम को नया साल मुबारक हो और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस साल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और मेरी और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से अहले पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो। मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस साल हमें बहुत ही तरक्कियाँ अता फरमाए और हम सब की जो भी मुश्किलात अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। मेरी तरफ से 2019
नया साल मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 2019 का साल पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ लाएगा। नए साल की तकरीबात में न सिर्फ मुकामी बल्कि दुनिया भर से लाखों सयाहों ने रूस का रुख किया। मलेशिया में भी नए साल को पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा गया। कोलालमपुर में मुल्क की बुलंद तरीन इमारत टोटिन टावर्स पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया में नए साल की आमद पर होने वाली तकरीबात देखने के लिए दुनिया भर से लाखों सयाह उमड़ आए। नए साल की तकरीबात को चार चांद लगाने के लिए मलेशिया की बुलंद तरीन इमारत कुआलालंपुर ट्विन टावर्स पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नए साल के काउंटडाउन के साथ ही एशिया की खूबसूरत तरीन आतिशबाजी के मुजाहरे ने शायकीन को खूब महसूस किया। ट्विन टावर्स के रास्तों पर तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर तक लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। हमेशा की तरह इस साल भी नए साल की तकरीबात के सिलसिले में कुआलालंपुर और गिरदोनवाह के काबिल जिक्र मुकामात को बरकी कमकमों, दिलकश रोशनियों और खूबसूरत फवारों से दुल्हन की तरह सजाया गया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए ICT न्यूज़ UK। सऊदी अरब वाहिद ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिन्होंने न सिर्फ सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अपना किरदार निभाया बल्कि अपनी सलाहियतों को मनवाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। ऐसे अफराद को खराज तहसीन पेश करने के लिए रियाज में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसकी तफसीलात बता रहे हैं उमैर अली अपनी इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद की जानिब से शोहराए कराम, सियासी और भी शख्सियात के अलावा सहाफ़ती हजरात को भी मदऊ किया गया था। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि सऊदी अरब में मौजूद 26 लाख पाकिस्तानी हमारा फख्र हैं, जो पाक सऊदी ताल्लुकात के माबैन पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिन्होंने तमाम शोबा जिंदगी में नुमाया कामयाबी हासिल की हैं। आम वर्कर से लेकर बैंकिंग, हेल्थ, दरसो तदरीस और कारोबारी हजरात ने अपनी बाकमाल सलाहियतों के बल बोते पर अपने साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत भी इन्हें कदर की निगाह से देखती है। KMC के महकमे फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो रहा है, ICT न्यूज़ हकीकत सामने लाया। दफ्तर में चीफ फूड इंस्पेक्टर ने अपने अफसर पर नोटों की बारिश कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से मोहम्मद सुलेमान। पूरे पैसे नहीं दिए जाते, वक्त पे पैसे नहीं दिए जाते। कराची में मुज़र सेहत अशिया की खुलेआम फरोख्त और कीमती जानों के ज़िया पर खामोश महकमा फूड एंड क्वालिटी कंट्रोल के अफसरान के नए कारनामे सामने आ गए। .92 न्यूज़ की हासिल करदा फुटेज में मौज मस्तियां करता चीफ फूड इंस्पेक्टर अपने डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद ताहिर पर नोट लुटाता और रक्स करता दिखाई दे रहा है। माशरे से बेखबर मेयर कराची वसीम अख्तर एक तरफ तो बल्दिया उज़्मा में माली बहरान का रोना रोते हैं, मगर दूसरी जानिब इनके मातहत अफसरान हजारों रुपए एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।